तुलसीदास जी कह गए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो संत जनों, भगवान की इतनी कथाएं हैं और हम उन कथाओं को न जाने कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन हर बार वो कथा अलग लगती है। उस कथा में भगवान का नया रूप पता चलता है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा है हमारे दो सबसे बड़े इष्ट की, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की। वेद व्यास जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं वापस इस धरा पर आऊंगा। और सच ही तो है, भगवान ना जाने कितनी बार आ चुके हैं, कभी वराह रूप में तो कभी नरसिंह रूप में, कभी श्री राम के रूप में तो कभी श्री कृष्ण के रूप में, और अब आने वाले समय में कल्कि रूप में आने वाले हैं। प्रभु जब जब धरती पर आते हैं तो क्या होता है, इस बात का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। मतलब दिन एक महीने का हो गया है और किसी को पता तक नहीं चला। और आगे कहते हैं, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती। अर्थात वो समय ऐसा हो जाता है जब रात और दिन का पता ही नहीं चल रहा था, समय बस बीतता जा रहा था। लेकिन वही भगवान राम फिर से एक साधारण मनुष्य का जीवन बिताते हैं, सुख और दुख सब कुछ देखते हैं, माँ पिता बंधु बांधवों से बिछड़ने का वियोग सहते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं, राम बनकर वो रावण से युद्ध करते हैं और रावण का संहार करते हैं। जब वो कृष्ण रूप में आते हैं तो कारागार में जन्म लेते हैं, गोकुल छोड़ना पड़ता है, कंस का संहार करते हैं, महाभारत में हिस्सा लेते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं और सब कुछ छोड़कर द्वारका जाते हैं, और वहां भी यदुवंश को वो बचा नहीं पाते। ये सब सुनकर हमें आपको श्री राम और श्री कृष्ण का जीवन एक साल लग सकता है, लेकिन दोनों ने दो अलग अलग युगों में अलग अलग कारणों से अवतार लिया था। आज यही कथा हम सुन रहे हैं कि क्या कारण था कि प्रभु श्री राम पहले आए और भगवान श्री कृष्ण बाद में आए। हमारे 28वें मनवंतर का पहला युग यानी सतयुग चल रहा था। तब देव थे और असुर थे, दोनों का अपना जीवन जीने का तरीका था, दोनों के बीच में मनमुटाव भी था और युद्ध भी होते थे। और जब जब असुरों के कारण संकट आता था तो भगवान अवतार भी लेते थे। जैसे कि नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो हयग्रीव बनकर हयासुर का संहार हुआ। तब तक हमारे आपके जैसे मनुष्य नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे असुरों का प्रभाव कुछ देवों पर होने लगा था और उनके असर से वो देव मानव रूप की तरफ बढ़ने लगे थे। इसके बाद आया त्रेता युग। अब मानव के रूप में काफी लोग हो चुके थे, देव और असुर थे, लेकिन असुरों की प्रवृत्ति वाले मनुष्य वो बढ़ रहे थे। झूठ यानी असत्य, अन्याय, दुराचार, धर्म कर्म में विघ्न डालने जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही थी। मानव अपनी मर्यादा भूल रहा था, चरित्र का हनन हो रहा था। इन सब पर रोक लगाने की जरूरत थी, लोगों को मर्यादा बताने की जरूरत थी। इसलिए आए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वो राम जो गुरु के कहने पर विश्वामित्र के आश्रम जाते हैं और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार करते हैं। वो राम जो पिता के वचनों की मर्यादा निभाने के लिए राजगद्दी को छोड़कर जंगल की राह पकड़ लेते हैं। वो राम जिसने पराई स्त्री पर नजर रखने वाले वानर राज बाली और उसके बाद राक्षस राज रावण का संहार किया। वो राम जो समुद्र के अहंकार को देखते हुए भी 3 दिन तक श्रीलंका जाने का रास्ता मांगते रहते हैं विनम्रता पूर्वक। वो राम जो बालू से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर पूजा भी करते हैं। ये सब प्रभु लीला थी मनुष्य को मर्यादा बताने के लिए।
उस समय सभी मानवों में भी देवों का अंश काफी अधिक था और सबके सब काफी ज्ञानी थे। यहाँ तक कि रावण भी प्रकांड पंडित था, सिर्फ चरित्र में गिरावट शुरू हुई थी। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार ही हो सकता था जो कि मर्यादाओं की सीमा रेखा को खींच सके। लेकिन आगे आने वाले युगों में ये सब बदलने वाला था। इसके बाद आया द्वापर युग, जब मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियां और बढ़ चुकी थी, अज्ञान बढ़ रहा था। मनुष्य ने असत्य दुराचार से आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ छल, एक दूसरे से ईर्ष्या जैसे काम करने शुरू कर दिए थे। धर्म का नाश हो रहा था और उसे रोकने की बजाय खुद के लाभ में जुटा हुआ था मानव। उसके लिए धर्म और अधर्म का अंतर खत्म होता जा रहा था, भाई भाई का दुश्मन हो रहा था। तब मानव जाति को जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो कि उसके कर्म बता सके और उसके कर्मों का फल उसे समझा सके। कोई ऐसा जो कि धर्म के लिए लड़ना सिखा सके, जो खुद लड़े या नहीं लेकिन दूसरे को अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना सिखा सके। और तब अवतार लिया लीलाधर श्री कृष्ण ने, जो लीलाओं के जरिए हमें सीख दे गए। साथ ही उन्होंने वेद पुराण इन सब का ज्ञान निचोड़कर हमें गीता के रूप में उपदेश दिया, ताकि अज्ञानी मनुष्य भी सत्य और धर्म को जान सके। और सबसे बड़ी बात कि वो राम की तरह नहीं थे। वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं कि सारा जगत ही मुझ में समाया है। उन्होंने हमें बताया कि हमारा सिर्फ और सिर्फ कर्म पर अधिकार है, और कर्म ऐसा कि धर्म सत्य की रक्षा के लिए हो। इसके लिए साम दाम दंड भेद सब सही है, क्योंकि सत्य ही धर्म है और वही सबसे ऊपर है। तो इसलिए अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान ने स्थिति के हिसाब से रूप लिया और युग के हिसाब से कर्म किए। भगवान को वही करना था जो कि उन्होंने किया। वो राम रूप में भी वही भगवान थे जो कि कृष्ण रूप में थे, और इसी तरह से आगे भी होता रहेगा। जैसे इन 3 युगों के बाद अब आया है कलयुग, जहां मानव में आसुरी प्रवृत्तियां अपने चरम पर हैं, लेकिन साथ ही दैविक आचरण करने वाले भी बढ़ रहे हैं। और जब इस युग का अंत होने वाला होगा तो कल की अवतार लेकर भगवान वापस हमें सतयुग की ओर ले जाएंगे, जहां पर सिर्फ देव गुण वाले मनुष्य होंगे। कहा जाता है कि सतयुग में 33 करोड़ देवी देवता थे। अब कलयुग के बाद फिर से वही 33 करोड़ लोग या देवी देवता बचेंगे। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कथा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में सनातन धर्म की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।